चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज में मैक्सिमम मिनिमम। आखिरी टॉपिक था डिफरेंशिएशन का, हम लोग ने वो कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन रह गया था, हम लोग इसके साथ क्लोज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं एंगल ऑफ टैंजेंट, ठीक है, लिखा हो फाइंड द एंगल ऑफ, मतलब क्या कह रहा है पता है आपसे, tan थीटा निकालो। ठीक है, इतना ही तो कह रहा है ना। एंगल ऑफ टैंजेंट कह रहा है, ये बात होगी, tan थीटा होगा। टेंजेंट ऑफ मतलब एंगल ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा। सोचो, एंगल मतलब कोण हो गया। ठीक है, टेंजेंट का एंगल, तो एंगल की बात कर रहा होगा, tan थीटा की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एंगल की। कोई बात नहीं, देखो हम हमेशा याद रखना कि हमेशा सही नहीं बताएंगे, यही तो खेल है। तो फिर आप क्या करेंगे फिर, है ना। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप सब कर लोगे इसमें, हम आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए करें, ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। कह रहे हैं एक कर्व पे जो हमने ड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए tan थीटा कैसे निकालते हैं। tan थीटा हमेशा आपका स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। तो इसका मतलब हमारे पास अगर y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x लिखा हुआ है, तो हम इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं? tan थीटा, है ना। कैसे? अरे भाई स्लोप निकाल लेंगे, उसको tan थीटा के बराबर कर लेंगे, और थीटा निकालना है तो tan इनवर्स कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें आता है वो कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसका dy बाई dx कर लेते हैं, है ना। तो इसे tan थीटा मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि x की वैल्यू बता दी कि किस पे क्या पुट करनी है, जिससे आपको वैल्यू के फॉर्म में dy बाई dx की पता चल जाए। तो आपको पॉइंट्स भी दिया हुआ है, किस पॉइंट पर ये स्लोप बनाया गया। ठीक है, जल्दी से करो, ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। ठीक है, विद द एक्स एक्सिस आपको क्या करना है, जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो याद रखो ये क्या होता है? dy बाई dx। और m ही क्या होता है बच्चा? tan ऑफ थीटा। तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो करो। तो इसको तो ऐसे वर्बली कर सकते हैं आप लोग। एक ही फॉर्मूला लगेगा पूरे क्वेश्चन में, दैट इज n into x की पावर n माइनस, कोई भी नंबर होता है उस पर कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं लगता, हमेशा याद रखो। ठीक है, देखो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस था नहीं ये। ठीक है, इतना कठिन है नहीं जितना आप मान रहे हो। ठीक है, मैंने क्या बोला था, dy बाई dx निकालने की कोशिश करो। नंबर्स पे कभी लगता है? नहीं लगता ना। नंबर को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा d3 और फिर जाएगा d बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 7, बाहर आ जाएगा d बाई dx ऑफ x प्लस, अब यहाँ कुछ है ही नहीं। तो याद रखना कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसको नहीं आता है वो कैसे करेगा। ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। क्या 5 की वैल्यू चेंज हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती ना। तो उसका हमेशा रेट ऑफ चेंज जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। तो हमेशा किसी संख्या का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो ऑलवेज जीरो होगा, याद रखिएगा। किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। ठीक, वेरी गुड। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसी पावर कितनी है? 1। यही फॉर्मूला यूज कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो ये 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। और किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो गया, किसको नहीं दिख रहा?
भैया को, भैया थोड़ा इधर हो, उनको दिख नहीं रहा मैडम को, मैडम आगे भी जगह है, आपको दिख रहा है तो भैया आगे पीछे मत होना, ठीक है, सब दिख रहा है। चलो देखो, 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो साथ साथ में, 2, और x की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 7, x की पावर क्या है अब यहाँ पर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा, प्लस 0, ठीक है, ये जाएगा 6x माइनस, ये तुमने क्या निकाल लिया dy बाई, अब क्या बोला गया, पॉइंट बोला, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू जब पुट करेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, अब मैं इसको आगे लिखूंगा ऐसे tan थीटा, गलत है, बात तो सही है, tan थीटा स्लोप होता है, तो इसका मतलब है यहां से समझ में आता है कि वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 1 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1, ये tan थीटा निगेटिव -1 कब होता है, अब यहां से सीखने की जरूरत है, बहुत आसान है, ऐसे बना लो, tan 45 याद है, tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है आपका, ठीक है, और अब मैं क्या कह रहा हूं, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट हो जाता है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जरा मैं प्रूव कर देता हूँ, तुरंत आंसर आने वाला है, लेकिन जब भी इस 90 से ज्यादा जाता है तो यहाँ पर होता है किसका लेना का, साइन थीटा, और साइन थीटा के में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, क्या होता है, जो tan 45 की वैल्यू होती है वही तो cot 45 की वैल्यू होती है, नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो कि tan का ही चचेरा भाई क्या है, cot, जो भी tan की वैल्यू होगी उसी की उल्टा कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको cot की, tan की वैल्यू 1 है तो उसका उल्टा भी तो 1 ही होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर ये हमें समझ में आ रहा है तो आई कैन राइट इट एज tan 90 प्लस 45 इज इक्वल टू cot, ठीक बेटा, और cot 45 क्या होगा 1, लेकिन tan 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो आंसर विल बी -1, अरे थीटा कितना हो गया आपका 135 होगा कि नहीं होगा, थीटा इज इक्वल टू 1, जब tan की जो एंगल की वैल्यू कितनी है, जोड़ो ना, 90 प्लस 45 कितना होता है 135, तो जब कोण की वैल्यू कितनी होगी 135, यानी एंगल जब होगा 135 तो tan की वैल्यू होगी -1, दैट्स इट, ठीक है, ये कभी भी कर सकते हो, अगर थोड़ा भी तुम्हें पढ़ा है 0 से 90 के बीच में और मेरी क्लास करी हुई है, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखोगे तो एंगल कभी भी बना सकते हैं, कितना एंगल पॉसिबल है, तो मैंने तुम्हारे सामने ही बना के दिखाया, मुझे भी नहीं पता थी कि ये एंगल पर ये होगा, हमने बस प्रूव किया, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, आज छोड़ दिया हमने, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 12th का पूरा सिरदर्द इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो 12th आपको नहीं आ सकता, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन आता है उसी का उल्टा कर दोगे तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा, तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ध्यान से देखना, एक पहले ही सिखा दे रहे हैं, मैंने अभी सिखाया ना, किसी एक रॉड को अगर आप क्या करें बताइए, कट करें और बार बार इक्वल पार्ट में आप उसको कट कर रहे हैं, मैंने ये सिखाया ना, dx dx हिस्से में बांट डालो, सर नो वॉइस, क्या हो गया बच्चा, वॉइस तो आ रही थी, हेलो, एक मिनट रुक जाओ, स्टार्ट हो रहा है,
जब भी माइक्रोसॉफ्ट वाले कोई अपडेट रोल करते हैं ना तो हमारा हमेशा एक सिरदर्द पड़ जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आपका कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रिवर्सल ऑफ द डिफरेंशिएशन की बात हो रही थी। तो मैंने कहा था किसी एक रॉड को जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं ना। हर बार हमने क्या किया, dx लेंथ इसका कट किया। हर बार जो टुकड़ा हम बना रहे हैं वो कितने का है, dx, है ना भैया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर बार क्या करेंगे, अब हर बार जब dx कट होगा तो इसकी y में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू dx। सही है कि नहीं, ये समझ में आ गया अपने को। ठीक, अब रिवर्सल का क्या मतलब होगा कि एक आदमी इधर से क्या आ रहा है, कटिंग कर रहा है, और एक आदमी पीछे से क्या कर रहा है, इसको, है ना, ये तोड़ के गए भाई, आकर के जोड़ दिया। तो जब ये आखिरी टुकड़े को कट करेगा तो आखिरी में फिर से ये जब ऐड करेंगे तो वापस से हमको y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन को अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर उसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं और हम वापस से क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन समेशन का ही बड़ा भाई है, वापस सम कर देंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से रट जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं कहता हूँ तो रटने की क्या जरूरत है। ये लिखा हुआ है चेंज, डी का मतलब होता है चेंज इन एक्स, और ये क्या कर रहा है भाई, इसको सम कर रहा है। तो हर बार अगर dx को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसके अंदर चेंज आया था, x के अंदर, x ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब इसको ऐसे रटवाया जाता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो काट देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। बात वही है कि पीछे से आपने क्या किया, एक ब्रिक हटाया, दूसरे ने आके वो ब्रिक लगा दिया। तो जो ऑब्जर्वर होगा, जैसे हम लोग ऑब्जर्वर हो गए, तो हमें तो ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार समझ लो एक दीवार है, ठीक, एक आदमी आता है, एक ईंटा उठा के नीचे रखता है, वो आगे बढ़ता है तो पीछे से लगा दे रहा है, फिर से वो उतार रहा है, फिर से वो लगा दे रहा है। तो कभी ऐसा होगा दीवार हटेगी, दीवार तो वही रहेगी ना, हमें तो हमेशा वही दिखेगा ओरिजिनल फॉर्म में। तो वही चीज कह रहे हैं कि जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फंक्शन ही वापस से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो यहां पर हमने कहा कि अगर fx क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है फंक्शन किसका, कैपिटल fx का। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो देखो अगर ओरिजिनल फंक्शन क्या है, कैपिटल fx है, क्या करें, ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल fx है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ स्मॉल फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो जब मैं कहूं डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, बस कह रहे हैं कि एक बड़े वाले जो आपका फंक्शन था उसी का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वेरी गुड। ऑब्वियसली जो y है, जब मैं कट करूंगा dx तो उसे कम बचेगा, ज्यादा बचेगा, लंबाई कम बचेगा ना। समझ में आया डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह के सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल फंक्शन था, उसके डिफरेंशिएशन के बाद ये बचा। ठीक, देन बाय इंटीग्रेटिंग fx, अगर हम वापस से fx को इंटीग्रेट करें तो हम वापस से ओरिजिनल फंक्शन को पा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, वापस से ओरिजिनल फंक्शन को पा सकते हैं। इसका जरा हम लोग कुछ करके प्रूव करते हैं, हवाबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ करते हैं, इसके लिए एक सवाल बनाते हैं, उसका हम लोग करके चेक करते हैं कि ये काम करता भी है कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो चेक करो जरा, एक क्वेश्चन को ही बना लेते हैं। जैसे मान लो y बराबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, ये है। इसका डिफरेंशिएशन करो जरा, क्या 2 into 2x प्लस 3, यही तो है। आप तो सीख गए कैसे यार, ये n है, फिर n x की पावर n minus 1, तो 2 into x की पावर 2 minus 1 आ जाएगा 4x, तो ये जाएगा 4x प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन करो भैया। हमने कहा ना ये क्या हो गया आपका छोटू वाला फंक्शन, ये क्या हो गया बड़ा वाला फंक्शन। हमें वापस से ये मिलना चाहिए, है ना, हमें ये मिलना चाहिए। चेक करते हैं जरा, तो ये हो गया fx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे fx। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब dx करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, क्या dx। तो हम वैल्यू उठा के पुट कर दें इसकी यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 4x प्लस 3, यहाँ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको आ रहा है ना इसमें। ठीक है, देखो चलो, तो देखो यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन में सिखाया था कि किसी भी नंबर का यहाँ पर कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का होगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार x से, और ये dx भी हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x dx आएगा प्लस 3 into dx आएगा, यही तो होगा ना।
तो यहाँ पर dx लिख दिया, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर आ गया, बचा क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी तो अपन ये सीख के आए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 3x बचा कि नहीं बचा? देखो एक चीज तो तुमको दिखाती है हमने, अब आगे वाला सीखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या है भैया? x की पावर n प्लस 1 यहाँ पर ऐड होती है, पिछली बार सब्ट्रैक्ट होती है, और इस बार मल्टीप्लाई नहीं होती है, डिवाइड हो जाती है ना? क्या होता है? डिवाइड। ये फॉर्मूला है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? करें? तो देखो करो, इसको यहाँ यूज करो। चलो x की पावर कितनी है? 1 है, तो करो ना, फिर करके बताओ क्या आएगा। 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे डिवीजन में भी 2 हो जाएगा, फिर देखो बचेगा 2x स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग ने देख भी लिया और समझ भी लिया और वेरीफाई भी कर लिया कि इंटीग्रेशन ही एक्चुअली क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। समझ में आया? तो लिख लो, ये अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, लिख डालो फटाफट। हेलो, देखो तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा 4 की पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स। तो ये क्या है? तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन है मेरी, 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 जा 4 प्लस ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, हो गया। चलो भैया आगे बढ़े, लिख लो फटाफट जिसको नहीं लिखा है। चलो भैया देखो नेक्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। बस याद रखना इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि n की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 अपॉन x, देखो इसका भी कारण बता देते हैं, यही छोटा सा कारण है, समझा देते हैं, एक फॉर्मूला और हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ex का आंसर होता है 1 अपॉन, ठीक है। अगर x की पावर कितनी हो जाए? -1 हो जाए, x की पावर -1 हो जाएगी अगर दादा, तो x की पावर -1 का मतलब ये होता है 1 अपॉन x, ठीक है। x की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन x। और अभी दिखाया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा करोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 अपॉन x अगर log बेस ex का डिफरेंशिएशन है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log, उल्टा ही तो करना है ना। तो इसका मतलब है कि हम कभी भी नहीं कह सकते यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx करेंगे, वी ऑलवेज गेट log base x। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है तो हमें बस क्या करना है? उल्टा करना है। जो पहले आंसर आता था, जैसे मान लो dy dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। उल्टा करना है बस, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम आपको दिखाएंगे सारे फॉर्मूले, अभी एक एक करके। ये समझ में आया इसका मतलब क्या है? बिकॉज एक ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का हो रहा था, तो कभी भी हम इसको दो अलग अलग आंसर में नहीं ऐड कर सकते। समझ में आ रहा है? इसीलिए n की वैल्यू कोई -1 नहीं ले सकते, ठीक। ये भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर कभी भी x की पावर क्या हो जाए? 0, इसका मतलब है 1 हो गया, तो d, ये तो मैंने सिखाई दिया, ये क्या आएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? अगर y की वैल्यू कोई दो अलग अलग वेरिएबल से मिलकर के बनी हुई है, u और v, क्या कह रहे हैं कि जो y की वैल्यू बन रही है वो दो अलग अलग वेरिएबल से मिलकर बनी है, u और v को जोड़ेंगे तो हमें y मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो आप एक बार u का कर लीजिए, एक बार v का। मैंने ये ऑलरेडी आपको एक पता है, बिना बताए आपको ये करके दिखा भी दिया इस वाले केस में। देखो u और v, ठीक है, तो इसमें हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज सीख ली है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगर कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में होती है वेरिएबल, ये भी दिखा दिया कैसे आपको। यहाँ देखो, पीछे देखो, 4x था, तो इंटीग्रेशन में 4 को बाहर ले लिया कि नहीं ले लिया? तो बिना बोले आपको ये भी सिखा दिया गया है, ठीक है। देखो c इंटू यू, सी क्या है? संख्या है, कोई भी कोई नंबर है, तो नंबर को बाहर लेते हैं, वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल, ये भी सीख गए हो। नेक्स्ट क्या है? अब कोई संख्या किसी x की पावर n से है, तो इसमें भी वही बात है, संख्या को बाहर लो और x की पावर n को इंटीग्रेट कर डालो। देखो संख्या बाहर रह गई, और x की पावर n का क्या होता है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो
नेक्स्ट आगे देखो, अब उधर देखो, इसको ना देखो पहले, ये देखो, इधर खत्म करेंगे वापस जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाले बाद में पढ़ेंगे। देखो क्या है भैया, एक्स की पावर -1, तो मैंने आई थिंक ये पढ़ा दिया, ये बता दिया लॉग बेस ई वाला, अभी तो बताया मैंने कि 1/x बन जाएगा। 1/x का क्या होता है, लॉग बेस। इसका रीजन भी बता दिया मैंने तो आपको, ठीक। ये क्या है, ये याद रखना इस केस में, आप डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, इसका आंसर सेम होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक। इसमें अगर कुछ पढ़ने योग्य है तो ये इसके सामने है, वो पढ़ाएंगे अभी बाद में, ठीक। पहले सिंपल वाले पढ़ लो, ठीक। अब मैंने x को हटा दिया, a क्या होता है, कोई भी नंबर होता है। a क्या है, e टू द पावर x का मतलब क्या हुआ, a कोई संख्या है, जैसे 2 की पावर x लिख दिया हमने, लेकिन x एक वेरिएबल है, ठीक। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो आंसर आएगा e टू द पावर x अपॉन log बेस की। समझ में आया, इसको लिख लीजिए, ये लॉगरिथम से इंस्पायर्ड होता है। बहुत डिटेल बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप ऐसे ही इसको याद करिए। मैथ वालों को तो पढ़ने को मिलेगा जो वो पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमें फिजिक्स में बस इतना ही चाहिए। आगे अब आता है ट्रिग्नोमेट्री, कोणमितीय फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने अभी तो रटवा दिया आपको, कैसे हम सिखाते हैं वैसे तो करते जाओ। क्या करना है, कुछ मत करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये इक्वल टू लगा, माइनस नहीं है। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, ठीक है। अब मैंने जो सिखाया वो देखो, dx को उधर भेजेंगे, dx को उधर भेजेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये प्रूव करके दिखा रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहां लगेगा, इधर लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, d। देखो d और ये कट जाएगा, तो माइनस साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x, लेकिन माइनस नहीं चाहिए, माइनस इधर भेज दो, तो क्या जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ जाएगा माइनस, गलत है क्या, ठीक है। ये ऐसे किया जाता है। जब आप लोग डेरिवेशन करना सीख जाएंगे तो कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। देखो याद रखो, इतने फॉर्मूला मिलेंगे ना फिजिक्स में, कब तक रटिएगा। तो अगर समझने की कला आ जाएगी तो रटना नहीं पड़ेगा। देखो तुम्हारे सामने ही सारे फॉर्मूले बना रहा हूँ, मुझे एक भी याद नहीं है, ईमानदारी से कुछ भी याद नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी बना लेंगे, इसलिए हमको कोई डर नहीं। तो डर खत्म हो जाए, खुद ही अच्छे हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया है, हमें डिफरेंशिएशन याद था, हमें बस क्या करना है, रिवर्सल करना। हमें दिमाग में इतना चलता है इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ डी ऑफ कॉस आएगा, इंटीग्रेशन आएंगे तो इंटीग्रेशन कट जाएगा, आंसर तो दिख ही रहा है, बस माइनस को इधर फेंक दो, आ गया आंसर, ठीक है। अब साइन एन एक्स, ये चेंज ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला, ये पढ़ाऊंगा अभी। पहले ये इजी वाले पढ़ लो, ठीक है, पहले इजी वाले पढ़ लो, फिर उसके बाद वापस से हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे। इतना तो आता है पहले, तो इसका मतलब साइन का आंसर cos x। अब cos x का करेंगे तो sin x, समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, sin x, ठीक है। फिर cos n x ही सिखाऊंगा अभी, इसको मतलब, ठीक, ठीक है। चलो अब वापस जाएंगे, पहले इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, फिर इसका चेंज ऑफ वेरिएबल सिखाऊंगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब जरा एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। nx वाला जो है इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, क्योंकि जो हमने फॉर्मूलेस बनाए हुए हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। हमने sin x के लिए पढ़ा हुआ है, लेकिन ये nx तो कुछ और है ना। जब भी हमारा डिजायर्ड वेरिएबल के सिवाय कुछ और आ जाए, मतलब जो वेरिएबल हमें चाहिए उसके सिवाय कुछ और आ जाए, तो कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस शब्द का जब भी इस्तेमाल करूँ तो समझ जाना कि जो वेरिएबल हमने फॉर्मूले में पढ़े हुए हैं वो हमको नहीं मिल रहे, ठीक। ऐसे केस में कुछ करना नहीं होता, सिंपल, आप इसको देखो ही मत, आपको क्या देखना चाहिए, x देखना चाहिए। तो sin x का फॉर्मूला दे करके बताओ, sin x का फॉर्मूला क्या आ रहा है, माइनस, तो चुपचाप वही लिख दो, माइनस cos। बोलोगे वो लिखोगे, आपको पता है आपने माना है ये है नहीं, तो आप क्या लिखोगे, nx, ये तो लिखोगे माइनस cos nx। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग ने इसको एज्यूम किया हुआ है, तो ये सही आंसर तो नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं, इसके बाद इसको डिवाइड करोगे किससे, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी आपने माना है उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, ठीक। तो ये तो आसान हो गया, n एक नंबर है, इसको बाहर ले लो और x को डिफरेंशिएट कर दो, क्या जाएगा, माइनस cos, और n बाहर आ गया, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1, है ना, ये तो 1 ही होता है। अरे कुछ नहीं आ रहा है, इसे काट दो,
है ना, सेम चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो काट तो सकते ही अपन, है ना। और अगर फॉर्मूले से करोगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला देखो सेम आया कि नहीं आया, माइनस कॉस nx अपॉन n, अरे ये तो सेम आ गया, आया कि नहीं आया। तो फॉर्मूला कभी गलत नहीं आएगा, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या करना है, देखो डिफरेंशिएशन करते थे तो याद होना चाहिए तुमको, चेंज ऑफ वेरिएबल जब पढ़ाया तो मैं कहता था इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन में भी यही सेम सिचुएशन आएगी। जैसे मान लो, करके दिखा देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x आ गया, ठीक है। और हमें क्या आता है, हमें cos x का फॉर्मूला पता है, यही तो आता है हम लोग को। तो cos x के लिए क्या करते हैं भैया बताओ, माइनस साइन x, तो मैंने लिखूंगा माइनस साइन 3x, ठीक। और जिसको हमने एज्यूम किया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उसको एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3 बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा -3, ठीक है ना। तो यही अंतर होता है इंटीग्रेशन में, बस क्या होता है, ये जो हमने अलग से निकाला इसको गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, वो इतना करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो सीख जाएगा उसको याद नहीं करना पड़ेगा, फिर से इसको भी करके देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ, किसी को नहीं आ रहा है मुझसे पूछिए, ठीक। कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, तो लिखेंगे क्या, साइन nx, और फिर डिवीजन में क्या आएगा, nx का डिफरेंशिएशन सीख गए ना, क्या आएगा n, ठीक है ना। बस इतना ही करना होता है, ठीक। तो ये है इतना आसान, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वापस से आ रहे हैं हम लोग, पहले कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कर लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। तो अब आपको याद होना चाहिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, सिंपल है ये, ठीक। अब इसी प्रकार से cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, अब माइनस है इधर में लगा करके इधर लगा दिया, तो कोसेक स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी सिखाया था ना ये cos साइन वाले में, याद है माइनस साइन लास्ट में किया था, तो वैसे ही अपन स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, ठीक है। फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। इसी प्रकार cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, अब माइनस साइन पहले हमने उधर भेज दिया, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, डिफरेंशिएशन का सब फॉर्मूला याद है तो हम लोग उसको उल्टा करके लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये है कुछ नहीं, जैसे दिखाया ना चेंज ऑफ वेरिएबल, हमें ax प्लस b दिख ही नहीं रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें बस एक ही तो फॉर्मूला है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो हम क्या लिखेंगे, इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन लिखेंगे सही, एज्यूम करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ax + b की पावर n + 1 अपॉन क्या आ जाएगा, n + 1। उसके बाद हमने ये क्या किया हुआ है, ऑब्वियसली जिसको हमने माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और गुणा कर देंगे डिवीजन में, ठीक। तो n + 1 नीचे ऑलरेडी था, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ax + b का हम डिफरेंशिएशन करके देखिए जरा, बहुत आसान है ये, यहाँ पे कर देते हैं, ax + b का डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। a क्या है, नंबर, b क्या है, नंबर, ठीक है, तो नंबर को बाहर ले लेते हैं, है ना, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ किसी भी संख्या का डिवीजन क्या होता है, 0, क्या हो जाएगा 1, बचा क्या a, ठीक है, a ही तो बचा, तो इसका मतलब है यहाँ आएगा a × n + 1, आया कि नहीं आया, आ गया। तो चेंज ऑफ वेरिएबल सबसे आसान काम है, ठीक। जब हम एक बार समझ जाएंगे, जैसे तुमने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, दोबारा जिंदगी में कभी ax का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। अगर यहाँ 3x + 4 लिखा है तो आंसर तुम्हें पता है 3 लिखना है, क्या लिखोगे, 3 लिखोगे ना, कि डिफरेंशिएट करोगे बैठकर, बुद्धि लगाओ, 3x + 4, ऐसे ही 4x + 5, कुछ भी लिखाओ। अब मैं जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, जब भी एक संख्या हो और दूसरा पावर 1 हो वेरिएबल की, जैसे x की पावर कितनी है 1, 3x + 4 में पावर कितनी है 1, तो x के आगे जो भी संख्या लिखी वही लिख दो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, x + 3 लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन आंसर आएगा 1, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा है तो वहां होता है 1। तो हम लोग स्पीड में कैलकुलेशन तभी सीख पाएंगे जब हम इन फॉर्मूलेस को ध्यान से देखेंगे, और इनके अंदर की जो ट्रिक है, जो ट्रिक रटने वाली बात है, ट्रिक कंसेप्ट से आती है। जब कंसेप्ट पता होगा तो ट्रिक बन जाएगी, नहीं पता होगा तो ट्रिक नहीं बनेगी, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं। अब नेक्स्ट सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे, देखना। ये क्या लिखा हुआ है, एक संख्या, a मतलब संख्या, नीचे ax + b, तो ये 1/x दिख रहा है मुझे, तुम्हें पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे 1/x दिख रहा है, क्यों, मेरा वेरिएबल मुझे दिख जाता है तो मेरा काम हो जाता है, उसके आगे पीछे कुछ भी लगा दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे जो सिखाया गया मैं उतना ही पढ़ता हूँ। जैसे कि मुझे सिखाया गया 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log bc x,
तो बस मैं बोलूंगा ये, लेकिन लिखूंगा मुझे पता है इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो एक संख्या है तो इसको भैया अलग कर लो पहले, ठीक। फिर हमने क्या लिख दिया, log बेसी x की जगह क्या लिखूंगा, ax प्लस बी, जिसको माना उसको डिफरेंशिएट, a आएगा a कट जाएगा, log बेसी ax प्लस बी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया मीनाक्षी, क्या हुआ, मतलब चल रहा है सही? और पीछे बैठी हो तुम, हमारी नजर पड़ गई तुम पे, बस डिप्रेशन ना चली जाना। सही चल रहा है? अरे स्पीड थोड़ी ज्यादा है मेरी। चलो अच्छा रुको, कुछ सवाल कर लें, सबका ख्याल रखना जरूरी है क्लास में। एक सवाल लिखो। सवाल है बहुत छोटा सा, 3/3x+4, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। क्या करना है, इंटीग्रेशन। आपको मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ y dx करके दिखाओ, तुरंत कर लो, ये सीख जाओगे। हाँ बेटा, ना चलेगा कुछ भी, ठीक है, सबको आ रहा है? देखो फिर भी कर देते इसको सॉल्व पूरा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कुछ नहीं एक एक स्टेप से करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 3/3x+4 और यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ। स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, नंबर को बाहर निकालो, निकाल लो बाहर भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या आता है 1/x, तो हमें क्या दिख रहा है, ये 1/x के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। फिर 3 क्या आ जाएगा, log बेस की, जिसको अज्यूम करेंगे उसको लिख देंगे एज इट इज। फिर क्या करेंगे, डिवीजन में हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं जिसको हमने माना था, यही तो है। और अभी तो हमने ट्रिक सिखाई थी, x प्लस बी को कभी करोगे डिफरेंशिएट, क्या x की पावर कितनी है, 1 है ना, तो x के आगे वाले नंबर को ही लिखेंगे, बाकी सबको भूल जाओ, यही तो सिखाया। नहीं शौक है करने का, कर लो कोई दिक्कत नहीं। 3 बाहर आएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, संख्या का डिवीजन 0 होता है, तो आंसर 3 आने वाला है। तो 3 × log AC। मीनाक्षी समझ में आ रहा है? सवाल पूछेंगे अगर नहीं कह दोगे हाँ आ रहा है, आ रहा है, कर लो भैया इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो फिर से ये सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, आपको बस लगता है नहीं आते। ये आपको दिख रहा है e⁻ax + b, है ना, कुछ नया दिख रहा होगा, लेकिन मैं कहूंगा e⁻x तो तुमको सिखाया है ना मैंने, e⁻x तो सिखाया है। रुको जरा, अच्छा ये बताओ कृष्णकांत अनाहिता, ये बताओ विजिबिलिटी ठीक है कि बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है? फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, चैट में लिखो फटाफट, तब तक हम बताते हैं आगे। मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी ठीक है। तो ये e⁻x का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना हमें हमें पता है e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है, तो अपन लिख देंगे, फिर जिसको अपन मानेंगे वही नीचे आएगा, तो आंसर क्या आएगा। अब तो रट गया है ना, ax + b दिखा नहीं कि उसका आंसर a आएगा, ax + b का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, a, रट जाओ इस बात को, ठीक। तो इसका क्या हो गया मोहित, टेंशन लग रहे हो, कोई बात स्पीड ज्यादा है, धीमा बढ़ाएं? नहीं सर, मतलब जो पढ़े थे वो रिकॉल। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने कहा e को हटा दो, हम लोग ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, e⁻x पढ़ा था और e⁻x। तो e⁻x वाले में क्या पढ़ा था, e⁻x/b, यहाँ क्या था पीछे ये लिखा तो है, e⁻x/log बेस c a, सेम वही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये c की टेंशन मत लो, c तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। ठीक है, लिखा हुआ a⁻x में क्या लिखा हुआ cx + d, तो अपन क्या करेंगे, मैंने सिखाया है उसको देखो ही मत, लिख दो सीधे a⁻x का आता है e⁻x/log बेस c a, ये आता है ना, तो अपन क्या कर देंगे a⁻x का cx + d लिख देंगे और log बेस c a लिख देंगे, इतना लिख देंगे ना। अब जो माना है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज cx + d, तो आंसर क्या आएगा, c आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, इसको क्या रटोगे, एक ही फॉर्मूला याद करो, आसान वाले कठिन वाले ऑटोमेटिक बन जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना उसको 2-3 बार बस, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूले भी बेकार है, देखो ये वाला याद है तुमको, ये याद है कि नहीं याद है, यही बताएंगे, उसको बिना देखे बनाएंगे तब तो जानेंगे आता है कि नहीं आता है। sec² x है, हमें पता है क्या होता है tan x, हमने क्या कर दिया इसमें चेंज कर दिया, अपन ने बोला इसको sec² 3x + 4 dx, बताओ आंसर बताओ, बिना बिना पेन चलाए बताना है, बिना पेन चलाए बताओ, तब तो माने कि कुछ आता है।
और बस अपॉन 3। अब ठीक है, तो देखो देख के गलत बोल रही पीछे। अब ऐसे का क्या होता है, ऐसे स्क्वायर का tan होता है ना। तो अब यहाँ x नहीं है, तो मैंने क्या सिखाया है कि अपन इसको x मान लेंगे और पहले लिख दो यहाँ पर tan 3x प्लस 4, है ना। फिर क्या सिखाया था, जिसको माना है उसको डिफरेंशिएट करो और भाग दे दो। तो 3x प्लस 4 का b, आप तो रटवा दिया, ax प्लस b का आंसर हमेशा a होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 4 का आंसर 3 ही तो होगा, और वो नीचे आ जाएगा, खत्म करो। ठीक, यही है आपका। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, मिला लो। अरे ए तो लिखा है ना। इसका मतलब है cos, अब जितने फॉर्मूले क्या हम समझ चुके हैं क्या करना है इसमें, चेंज ऑफ वेरिएबल वाले में। ठीक, तो हम वही बना के देखेंगे। ठीक, बिना देखे करेंगे तब तो आएगा। अब कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या दिखना चाहिए तुम्हें। अब मैंने फिर से एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर, जगह नहीं कुछ क्या, चलिए 3 से प्यार हो गया है क्या, चेंज जरूरी आएगा। क्या आएगा, 9x प्लस 4 का स्क्वायर। अरे वाह, अब मजा आएगा। अब कितने लोग बोल्ड हो जाएंगे स्क्वायर देख के। अब मुझे बताओ कि क्या कुछ बदल जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, ये ax प्लस बी लिखा है या ax प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, या इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो आंसर बताओ जरा। कोसेक स्क्वायर तो फॉर्मूला नहीं याद है, देख लो, कोई बात नहीं, चीटिंग कर लो। कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स। तो अब मुझे आंसर बताओ। किसी के बाद में आंसर नहीं पूछी, 16 लिख दो ना भाई इसको, नीचे क्या जाएगा, है ना। वो तो सिर्फ ट्रैप था डराने के लिए। 4 का स्क्वायर मतलब 16 कर दो, तो ax प्लस बी बन गया, है ना। और डिवीजन में क्या आएगा, हमेशा ए बचेगा, चाहे कोई भी नंबर हो, अपने को कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर आएगा। तो अपने को ये भी आ गया। ठीक है, देखो मिलाओ, ये आ रहा है ना, माइनस कॉट ax प्लस, यहाँ पर b है, ये b, दिस इज नॉट v, दिस इज b। ठीक है, अपॉन ए। अब ये सारे फॉर्मूले बस नोट कर लो। ठीक, अब सबको पता है क्या करना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल कंक्लूड। ठीक है, कुछ सवाल कर लें। ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सिखा देंगे आपको। वैसे ये बहुत ही, ये मैथ वालों के लिए खासकर से होता है, आपको बायो वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती है इससे। ठीक है, ये सिर्फ मैथ वालों के लिए रखा हुआ है मैंने, कि मैथ वालों को थोड़ा आ जाएगा अपने लेवल पे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ, अगर u इंटू वी के फॉर्म में आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो सबसे पहले u को बाहर लोगे, v को इंटीग्रेट करोगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करोगे, u का, u को डिफरेंशिएट करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे इससे v के इंटीग्रेशन से, फिर होल ब्रैकेट लगा करके जो भी इन दोनों का आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन ये कराएंगे नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रखा हुआ है, मैथ वाले तो पढ़ेंगे ही अपने सब्जेक्ट में। ठीक, ये आप पढ़ोगे, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये आप पढ़ेंगे। ये सिर्फ बाय वाला एक झलक देख लें, वैसे जिंदगी में एनटी ऐसा क्वेश्चन बनाएगा नहीं, तो बस देख लो, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलो ये देखो, गंदा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका आंसर क्या लिख के मत निकालना, बस आपको फॉर्मूला चीटिंग करनी है, पीछे फॉर्मूला तो होगा ही, है ना। कॉस का क्या होगा, साइन एक्स, है ना, और एक्स में क्या जाएगा, साइन 3x प्लस, हम लोग अब सीख चुके हैं ना, अपॉन में क्या करना है, बस। ठीक है, अब जब आप पढ़ने लगोगे तो मजा आएगा करने में। ठीक है, आसान है कि नहीं, कुछ भी किया हम लोग याद रखो, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स ही होता है ना, पक्का, माइनस तो नहीं होता, सोच लो। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये तो और बेकार है। 1/1 माइनस 2x dx, ये करके दिखाओ।
देखो जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, अपने को इतना आता है ना 1/x क्या होता है log base dx है ना बेटा। और हमने फिर पढ़ाया था एक फॉर्मूला ax प्लस b dx, इसका आंसर बताया था log base e ax प्लस b अपॉन a। लेकिन अब यहाँ पर तो सर दोनों मैच नहीं कर रहा, a की वैल्यू क्या मैच तो कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अपन इसको लिख सकते हैं -2x प्लस, तो भैया बन गया a प्लस b है ना। a की वैल्यू क्या है माइनस है, लॉग यहाँ लिखेंगे 1 - 2x बेसी और यहाँ जाएगा खत्म। इतना ही करना, ठीक है, इतना ही करना था। हो गया, ये करो। अरे ये सब करके जाओ यार, क्या घर पे क्या करोगे, ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, बाई पार्ट, बाई पार्ट करना पड़ेगा, तो इसको सिर्फ मैथ वाले करेंगे, ठीक है, मत करो बाय वाले मत, नहीं तो कहोगे सर क्या क्या करवा देते, है ना, कठिन कठिन कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा कुछ पाप नहीं है इसमें लिखने का, u v dx दोनों लिख देते, ये हो जाएगा v dx माइनस b बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाद में आ जाएगा dx और बाहर लग जाएगा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, बाई पार्ट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एक एक करके स्टार्ट करें, चाहे तुम इसको यू मान लो, चाहे तुम इसको यू मान लो, किसको मानोगे, याद रखना अपनी सहूलियत के हिसाब चला जाता है, तो कौन सा कठिन है करने के लिए, ये वाला ये वाला ये वाला ना, इसको यू मान लो, क्योंकि देखो इसमें भी नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, इसमें भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन ही करना है, फिर मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन करना है, अगर करना पड़े सीखने के लिए चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। अंकित कह रहे छोड़ो यार, हैं ये तो करना पड़ेगा, ये वाला करो, ये वाला कैसे करोगे, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस, इससे ज्यादा कठिन हो गया, ये सब मत करो, लीव इट, मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ठीक है, ये सिर्फ मैथ वालों के लिए है, अगर करना चाहें तो वो कर लें, क्योंकि वो इससे बच नहीं पाएंगे, यहाँ करें चाहे जा करके आप कैलकुलस में करें, करना तो पड़ेगा ही, ठीक, ये तो कुछ नहीं है उसमें, ये क्वेश्चन तो सब कर सकते हैं, ये करके दिखाओ, ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं बचेगा, x की पावर 1/2 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है cot स्क्वायर x, और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 माइनस x, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क है, करके आना, ट्राई करके आना, नहीं कर पाओगे तो हम करा देंगे, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, वो 1/2 में +1 करो कितना आएगा 3/2 ना, बहुत बढ़िया, तो आता तो है तुमको 3/x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि 2x की पावर 3/2 अपॉन 3, आंसर आ गया पहले वाले का। दूसरा वाला कर लो, कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर को भी फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, स्क्वायर में बच्चा दिमाग लगाओ, स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने, तो यहाँ बुद्धि लगेगी, यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा, हमें एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लेकिन हम फिर से एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी चेंज ऑफ वेरिएबल तरह सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको एज्यूम करेंगे उसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, करने के बहुत तरीके हैं इसको, ठीक, आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, मजे की बात तो ये है, आइडेंटिटी पढ़ी है ना, उससे भी कर सकते हैं, और मैथ वालों के लिए बोलूंगा, आप लोग के लिए नहीं, आप लोग तो जितना बताए उतना कर लेना। इनडेफिनेट का मतलब जानते हो क्या होता है, इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं सेम इंटीग्रेशन के, यही तो कला है, इनडेफिनेट में कोई आंसर फिक्स नहीं होता है, इनडेफिनेट का मतलब है, देखो एक चीज समझो, इतनी सी बात बता दे रहे हैं, कैलकुलस में पढ़ लेना, अगर आपको हमने 4 अलग अलग तरीके से 4 ब्रिक दे दिए, 4 ब्रिक दे दिए, सारे एक जैसे होते कि नहीं होते, अब 4 ब्रिक को जोड़ना है, तो एक आदमी क्या कर सकता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख सकता है, ये भी सही आंसर है, एक आदमी कहेगा ऐसे लगा दो, हॉरिजॉन्टली लगा दो, है ना, एक आदमी कहेगा एक के ऊपर एक रख दो और ये ऐसे लगा दो, है ना, 4 ही ब्रिक थे ना, तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में कभी भी आंसर फिक्स नहीं हो सकता, यही तो बात है, यही नॉलेज आपको आगे ले जाएगी, इसीलिए जब जे एडवांस का पेपर कोई करता है
तो उसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं। वहां क्यों बोल्ड हो जाते हैं? क्योंकि एक पढ़ने में ही तो हालत खराब हो जाती है, वहां तीन तीन में से सही हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब अगर जिसको ये सब बेसिक्स नहीं पते होंगे वो सोच ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा एक ही आंसर हो सकता है, एक ही आंसर हो सकता है, एक ऑप्शन लगा करके वो अपने आप को विजेता मान लेगा और वो कभी भी जीता ही नहीं। ठीक है, ये सीन है। चलिए ये होमवर्क है, इस साथ छोड़ रहे हैं आपको। ठीक है, अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए, थैंक यू।